गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए सुबह की शुरुआत आज इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से करते हैं। यह टॉपिक है पीएसयूज इन इंडिया। मतलब पीएसयूज का फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इसे हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कहा जाता है। इसमें वैसी कंपनियां होती है जो भारत सरकार या राज्य सरकार का बहुमत जिसमें 50% से ज़्यादा होता है। और मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिसमें दोनों सरकार का राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का स्वामित्व तो अधिक होता है, 50% से ज़्यादा शेयर होता है उनका। और इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो है उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास, रणनीति नियंत्रण और कल्याणकारी लक्ष्य का भी शामिल करना है। पीएसयू की श्रेणियों में 3 श्रेणियां होती है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न की श्रेणियां में बड़े पैमाने के क्षेत्र आते हैं जैसे ओएनजीसी, आईपीसी, एनटीपीसी, भेल इत्यादि। इसमें निर्णय लेने की सीमा सबसे अधिक होती है। नवरत्न जो होता है वह प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है और यह लाभ व प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त होता है इसको। मिनी रत्न जो है उसमें श्रेणी 1 और 2 के जो होते हैं वह अपेक्षाकृत छोटे लेकिन लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू शामिल होते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में पीएसयू की भूमिकाएं पर विस्तृत वर्णन करना चाहते हैं तो उसमें भारत की अर्थव्यवस्था में पीएसयू की यह भूमिका है कि उसमें बुनियादी ढांचों का विकास होता है जिसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल आदि क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका होती है। सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा होती है जैसे रक्षा उत्पादन, तेल और ऊर्जा सुरक्षा, दूरसंचार सुरक्षा इत्यादि के लिए। रोजगार और सृजन, सामाजिक कल्याण, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का विशाल स्रोत होता है। राजस्व एवं विदेशी मुद्रा में योगदान, डिविडेंड्स, टैक्स, रॉयल्टी आदि सरकार से बड़ा राजस्व लेते हैं। और पीएसयू से जुड़ी चुनौतियां यह है कि इसमें राजनीतिक का हस्तक्षेप होता है जिसे उसमें नियुक्ति, निवेश और निर्णय पर संचालन का प्रभाव पड़ता है। कम उत्पादकता व अक्षम प्रबंधन, इसमें ज़्यादा उत्पादकता कम होती है और नौकरशाही शैली ज़्यादा देखने को मिलती है। इनोवेशन भी कम होता है उसमें। वित्तीय घाटा, कई जो पीएसयूज हैं वह लगातार कई वर्षों से वित्तीय घाटा में चले जा रहे हैं जैसे एयर इंडिया और बीएसएनएल जो है 2022 से पहले तक वह घाटा में जा रहा था। इसमें प्रतिस्पर्धा की भी कमी हो जाती है जिससे निजी क्षेत्र की तुलना में दक्षता कम हो जाती है। बाजार में तेजी से तकनीक के अनुरूप इसका समायोजन नहीं हो पाता है। ओवर स्टाफिंग व उच्च वेतन का दिक्कत हो जाता है। मजदूरी उत्पादकता अनुपात कम हो जाती है और इसके सुधार की पहल के लिए इसमें विनिवेश करना चाहिए, कॉरपोरेट गवर्नमेंट सुधार करनी चाहिए और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन करनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि भारत के आर्थिक व सामाजिक विकास में पीएसयू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इसके संचालन में दक्षता और स्वायत्तता बढ़ाना आवश्यक है।